2023 यानी हादसों का साल। धरती पर होगा तूफान, बाढ़ और गर्मी का कोहराम। भविष्य मालिका के दौरान साल 2023 में धरती कुदरत का वो कहर झेलेगी जो आज तक किसी भी साल में नहीं हुआ होगा। साल 2023 में इस धरती का विनाश धीरे धीरे काफी तेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सतर्क करना है। 2023 हादसों का साल, भविष्य मालिका। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 के बारे में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भविष्य मालिका 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे संत अच्युतानंद दास और सखा पंत ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो भविष्य बताने वाली दुनिया में कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी 100% सही होती आई है। इसके अनुसार धरती पर महाविनाश का काल 30 सालों तक का है, क्योंकि साल 1998 में ये शुरू हो चुका है। इन 30 सालों के समय में खास तौर पर 2022 से लेकर 2029 तक का समय धरती पर एक महाविनाश लेकर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्य मालिका में 2023 के बारे में? महाविनाश पर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 2023। नंबर 1, साल 2023 में जो प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया भर के सारे देश झेलेंगे वो अप्रत्याशित और खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने प्रकृति में जो असंतुलन बनाया है, प्रकृति अब उसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी और जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी तब होगा महाविनाश, जो बनेगा बड़ी तादाद में इंसानों का काल। नंबर 2, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कई लोगों की जान तक चली जाएगी। 2023 में दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग और धरती पर बढ़ते तापमान से है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कई लोगों की लू लगने, गर्म हवा लगने के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाएगी। 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक हालात देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर 3, धरती के ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। वैसे तो इन ध्रुवों पर जमी बर्फ कई सालों से पिघल रही है, लेकिन 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर इन ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगेगी। हिमालय जैसे पर्वत से भी बर्फ के ग्लेशियर टूट जाएंगे, जिससे नदियों के लुप्त होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं से कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 4, कई घातक गैस वायुमंडल में तैरेगी और साथ में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को रूस की मीथेन गैस से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस में बर्फ पिघलने और जंगल में आग लगने से काफी नीचे ये गैस हवा में पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि धरती पर तापमान को बढ़ाती है। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80% तक नमी सोख सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ा सकती है। नंबर 5, दुनिया भर में पानी की कमी और जमीन के नीचे भी पानी की कमी होने से पीने के पानी में काफी दिक्कत हो जाएगी और आपको बता दें कि साथ साथ में खेती में भी बहुत नुकसान होगा। साल 2023 में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो जाएगी। पीने का पानी इतना कम हो जाएगा कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। नंबर 6, दुनिया में कई जगह अपने आप धंसने लगेगी। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी जमीन के नीचे पानी की कमी से संबंधित है। दरअसल धरती के नीचे जब पानी कम हो जाता है तो जमीन खोखली हो जाती है और धंस जाती है। हाल ही में यमुना नदी का जल स्तर भी पानी की कमी से काफी नीचे आ गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कब कौन सी जमीन धंस जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वहां भी दिल्ली की जमीन के नीचे 100 किलोमीटर तक पानी की बहुत ज्यादा कमी बताई जा रही है। नंबर 7, ध्रुव पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से काला समुद्र दिखने लगेगा। इस काले समुद्र के दिखने के बाद धरती का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। ध्यान देने की बात यह है कि धरती के पश्चिमी ध्रुव के नीचे समुद्र काले रंग का है। काला समुद्र सूरज की किरणों की गर्मी को ज्यादा अपने अंदर सोख लेता है। इस वजह से धरती का तापमान और तेजी से बढ़ता जाएगा। साल 2023 में ये प्रक्रिया और भी काफी तेज हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाएगा। नंबर 8, साल 2023 में मौसम का चक्कर बहुत तेजी से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत जैसी ऋतुओं का चक्र खत्म हो जाएगा। सर्दी में गर्मी, बरसात, सूखा, बसंत में बारिश, ये सब कुछ होगा।
जिससे धरती का ऋतु चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ऋतु चक्र में आए इस भयंकर बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा और फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को खेती के काम में कोई भी फायदा नहीं दिखेगा। फसल न होने से बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी आ जाएगी और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाएगी। नंबर 9, 2023 में दुनिया की एक बहुत बड़ी भूमि बंजर हो जाएगी और ऐसा जल प्रलय और बढ़ते तापमान की वजह से होगा। आपको बता दें कि जल प्रलय के समय इसके बहाव की वजह से खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और धरती का तापमान बढ़ने की वजह से कई सूक्ष्म जीव जंतु जो कुदरती तौर पर उर्वरक का काम करते हैं वो लुप्त हो जाएंगे। इसी वजह से दुनिया भर की मंडियों में खाने के सामान की कमी हो जाएगी और जो सामान होगा वो बहुत महंगा होगा। इसी के चलते कई देशों में तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी और वो खाने का सामान के आयात करते करते ही कंगाल हो जाएंगे। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में कई देशों में सूखे पड़ने के हालात बनेंगे, जिसके चलते इंसान और पशुओं दोनों पर ही विपदा आएगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में गर्मी के मौसम में कई देशों में सूखे के हालात होंगे। सूखा इतना भयंकर होगा कि कई देशों में सिंचाई के लिए भी पानी तक नहीं मिलेगा, जिससे फल और सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई देशों में तो खानों के सामान को लेकर दंगा देखने को भी मिल सकता है। नंबर 11, साल 2023 में प्राकृतिक आपदा के चलते किसान हताश हो जाएंगे। किसानों का खेती में नुकसान होगा, जिसकी वजह से सरकार और असंतुष्ट किसानों का टकराव होगा। भविष्य मालिका में साफ तौर पर लिखा है कि जिस दिन किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देगा तो समझो महाविनाश तेज हो जाएगा और अब वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है। किसान खेती के काम में मेहनत ज्यादा कर रहा है और फिर भी उसे उचित दाम तक नहीं मिल रहा। कई किसान अपने खेतों को किसी और काम में लेने लगे हैं या फिर वो खेती का काम छोड़कर शहर में बस रहे हैं। नंबर 13, कई नदियों की धारा बदल जाएंगी, जिसकी वजह से प्रलय के हालात बनेंगे। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी बिहार राज्य के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत में नदियों की धारा बदलने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बिहार राज्य को हुआ है। कोसी नदी ने जब 2008 में अपनी धारा बदली थी तब 30 लाख लोगों की जान पर बन आई थी। जल प्रलय की वजह से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था। कोसी नदी दुनिया में सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है और 2023 में सभी नदियां लगभग ऐसा ही करेंगी, जिससे कई लोगों की जान चली जाएगी और कई लाखों लोगों की जान पर बन आएगी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे, ये भविष्यवाणी बोल रही है। वैसे अभी तक देखा जाए तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई है। अब देखना ये है कि जो भविष्य मालिका ने साल 2023 के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो सच है या झूठ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इंसान हमारी प्राकृतिक से खेल रहे हैं जिसके कारण हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा आ सकती है उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2023 यानी हादसों का साल। धरती पर होगा तूफान, बाढ़ और गर्मी का कोहराम। भविष्य मालिका के दौरान साल 2023 में धरती कुदरत का वो कहर झेलेगी जो आज तक किसी भी साल में नहीं हुआ होगा। साल 2023 में इस धरती का विनाश धीरे धीरे काफी तेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सतर्क करना है। 2023 हादसों का साल, भविष्य मालिका। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 के बारे में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भविष्य मालिका 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे संत अच्युतानंद दास और सखा पंत ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो भविष्य बताने वाली दुनिया में कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी 100% सही होती आई है। इसके अनुसार धरती पर महाविनाश का काल 30 सालों तक का है, क्योंकि साल 1998 में ये शुरू हो चुका है। इन 30 सालों के समय में खास तौर पर 2022 से लेकर 2029 तक का समय धरती पर एक महाविनाश लेकर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्य मालिका में 2023 के बारे में? महाविनाश पर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 2023।
नंबर 1, साल 2023 में जो प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया भर के सारे देश झेलेंगे वो अप्रत्याशित और खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने प्रकृति में जो असंतुलन बनाया है, प्रकृति अब उसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी और जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी तब होगा महाविनाश, जो बनेगा बड़ी तादाद में इंसानों का काल। नंबर 2, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कई लोगों की जान तक चली जाएगी। 2023 में दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग और धरती पर बढ़ते तापमान से है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कई लोगों की लू लगने, गर्म हवा लगने के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाएगी। 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक हालात देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर 3, धरती के ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। वैसे तो इन ध्रुवों पर जमी बर्फ कई सालों से पिघल रही है, लेकिन 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर इन ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगेगी। हिमालय जैसे पर्वत से भी बर्फ के ग्लेशियर टूट जाएंगे, जिससे नदियों के लुप्त होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं से कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 4, कई घातक गैस वायुमंडल में तैरेगी और साथ में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को रूस की मीथेन गैस से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस में बर्फ पिघलने और जंगल में आग लगने से काफी नीचे ये गैस हवा में पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि धरती पर तापमान को बढ़ाती है। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80% तक नमी सोख सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ा सकती है। नंबर 5, दुनिया भर में पानी की कमी और जमीन के नीचे भी पानी की कमी होने से पीने के पानी में काफी दिक्कत हो जाएगी और आपको बता दें कि साथ साथ में खेती में भी बहुत नुकसान होगा। साल 2023 में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो जाएगी। पीने का पानी इतना कम हो जाएगा कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। नंबर 6, दुनिया में कई जगह अपने आप धंसने लगेगी। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी जमीन के नीचे पानी की कमी से संबंधित है। दरअसल धरती के नीचे जब पानी कम हो जाता है तो जमीन खोखली हो जाती है और धंस जाती है। हाल ही में यमुना नदी का जल स्तर भी पानी की कमी से काफी नीचे आ गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कब कौन सी जमीन धंस जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ भी दिल्ली की जमीन के नीचे 100 किलोमीटर तक पानी की बहुत ज्यादा कमी बताई जा रही है। नंबर 7, ध्रुव पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से काला समुद्र दिखने लगेगा। इस काले समुद्र के दिखने के बाद धरती का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। ध्यान देने की बात यह है कि धरती के पश्चिमी ध्रुव के नीचे समुद्र काले रंग का है। काला समुद्र सूरज की किरणों की गर्मी को ज्यादा अपने अंदर सोख लेता है। इस वजह से धरती का तापमान और तेजी से बढ़ता जाएगा। साल 2023 में ये प्रक्रिया और भी काफी तेज हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाएगा। नंबर 8, साल 2023 में मौसम का चक्कर बहुत तेजी से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत जैसी ऋतुओं का चक्र खत्म हो जाएगा। सर्दी में गर्मी, बरसात, सूखा, बसंत में बारिश, ये सब कुछ होगा, जिससे धरती का ऋतु चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ऋतु चक्र में आए इस भयंकर बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा और फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को खेती के काम में कोई भी फायदा नहीं दिखेगा। फसल न होने से बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी आ जाएगी और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाएगी। नंबर 9, 2023 में दुनिया की एक बहुत बड़ी भूमि बंजर हो जाएगी और ऐसा जल प्रलय और बढ़ते तापमान की वजह से होगा। आपको बता दें कि जल प्रलय के समय इसके बहाव की वजह से खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और धरती का तापमान बढ़ने की वजह से कई सूक्ष्म जीव जंतु जो कुदरती तौर पर उर्वरक का काम करते हैं वो लुप्त हो जाएंगे। इसी वजह से दुनिया भर की मंडियों में खाने के सामान की कमी हो जाएगी और जो सामान होगा वो बहुत महंगा होगा। इसी के चलते कई देशों में तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी और वो खाने का सामान के आयात करते करते ही कंगाल हो जाएंगे। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में कई देशों में सूखे पड़ने के हालात बनेंगे, जिसके चलते इंसान और पशुओं दोनों पर ही विपदा आएगी।
भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में गर्मी के मौसम में कई देशों में सूखे के हालात होंगे। सूखा इतना भयंकर होगा कि कई देशों में सिंचाई के लिए भी पानी तक नहीं मिलेगा, जिससे फल और सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई देशों में तो खानों के सामान को लेकर दंगा देखने को भी मिल सकता है। नंबर 11, साल 2023 में प्राकृतिक आपदा के चलते किसान हताश हो जाएंगे। किसानों का खेती में नुकसान होगा, जिसकी वजह से सरकार और असंतुष्ट किसानों का टकराव होगा। भविष्य मालिका में साफ तौर पर लिखा है कि जिस दिन किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देगा तो समझो महाविनाश तेज हो जाएगा और अब वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है। किसान खेती के काम में मेहनत ज्यादा कर रहा है और फिर भी उसे उचित दाम तक नहीं मिल रहा। कई किसान अपने खेतों को किसी और काम में लेने लगे हैं या फिर वो खेती का काम छोड़कर शहर में बस रहे हैं। नंबर 13, कई नदियों की धारा बदल जाएंगी, जिसकी वजह से प्रलय के हालात बनेंगे। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी बिहार राज्य के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत में नदियों की धारा बदलने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बिहार राज्य को हुआ है। कोसी नदी ने जब 2008 में अपनी धारा बदली थी तब 30 लाख लोगों की जान पर बन आई थी। जल प्रलय की वजह से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था। कोसी नदी दुनिया में सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है और 2023 में सभी नदियां लगभग ऐसा ही करेंगी, जिससे कई लोगों की जान चली जाएगी और कई लाखों लोगों की जान पर बन आएगी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे, ये भविष्यवाणी बोल रही है। वैसे अभी तक देखा जाए तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई है। अब देखना ये है कि जो भविष्य मालिका ने साल 2023 के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो सच है या झूठ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इंसान हमारी प्राकृतिक से खेल रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा आ सकती है, उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2023 यानी हादसों का साल। धरती पर होगा तूफान, बाढ़ और गर्मी का कोहराम। भविष्य मालिका के दौरान साल 2023 में धरती कुदरत का वो कहर झेलेगी जो आज तक किसी भी साल में नहीं हुआ होगा। साल 2023 में इस धरती का विनाश धीरे धीरे काफी तेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सतर्क करना है। 2023 हादसों का साल, भविष्य मालिका। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 के बारे में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भविष्य मालिका 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे संत अच्युतानंद दास और सखा पंत ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो भविष्य बताने वाली दुनिया में कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी 100% सही होती आई है। इसके अनुसार धरती पर महाविनाश का काल 30 सालों तक का है, क्योंकि साल 1998 में ये शुरू हो चुका है। इन 30 सालों के समय में खास तौर पर 2022 से लेकर 2029 तक का समय धरती पर एक महाविनाश लेकर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्य मालिका में 2023 के बारे में? महाविनाश पर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 2023। नंबर 1, साल 2023 में जो प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया भर के सारे देश झेलेंगे वो अप्रत्याशित और खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने प्रकृति में जो असंतुलन बनाया है, प्रकृति अब उसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी और जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी तब होगा महाविनाश, जो बनेगा बड़ी तादाद में इंसानों का काल। नंबर 2, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कई लोगों की जान तक चली जाएगी। 2023 में दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग और धरती पर बढ़ते तापमान से है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कई लोगों की लू लगने, गर्म हवा लगने के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाएगी। 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक हालात देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर 3, धरती के ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। वैसे तो इन ध्रुवों पर जमी बर्फ कई सालों से पिघल रही है, लेकिन 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर इन ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगेगी। हिमालय जैसे पर्वत से भी बर्फ के ग्लेशियर टूट जाएंगे,
जिससे नदियों के लुप्त होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं से कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 4, कई घातक गैस वायुमंडल में तैरेगी और साथ में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को रूस की मीथेन गैस से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस में बर्फ पिघलने और जंगल में आग लगने से काफी नीचे ये गैस हवा में पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि धरती पर तापमान को बढ़ाती है। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80% तक नमी सोख सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ा सकती है। नंबर 5, दुनिया भर में पानी की कमी और जमीन के नीचे भी पानी की कमी होने से पीने के पानी में काफी दिक्कत हो जाएगी। और आपको बता दें कि साथ साथ में खेती में भी बहुत नुकसान होगा। साल 2023 में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो जाएगी। पीने का पानी इतना कम हो जाएगा कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। नंबर 6, दुनिया में कई जगह अपने आप धंसने लगेगी। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी जमीन के नीचे पानी की कमी से संबंधित है। दरअसल धरती के नीचे जब पानी कम हो जाता है तो जमीन खोखली हो जाती है और धंस जाती है। हाल ही में यमुना नदी का जल स्तर भी पानी की कमी से काफी नीचे आ गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कब कौन सी जमीन धंस जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ भी दिल्ली की जमीन के नीचे 100 किलोमीटर तक पानी की बहुत ज्यादा कमी बताई जा रही है। नंबर 7, ध्रुव पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से काला समुद्र दिखने लगेगा। इस काले समुद्र के दिखने के बाद धरती का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। ध्यान देने की बात यह है कि धरती के पश्चिमी ध्रुव के नीचे समुद्र काले रंग का है। काला समुद्र सूरज की किरणों की गर्मी को ज्यादा अपने अंदर सोख लेता है। इस वजह से धरती का तापमान और तेजी से बढ़ता जाएगा। साल 2023 में ये प्रक्रिया और भी काफी तेज हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाएगा। नंबर 8, साल 2023 में मौसम का चक्कर बहुत तेजी से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत जैसी ऋतुओं का चक्र खत्म हो जाएगा। सर्दी में गर्मी, बरसात, सूखा, बसंत में बारिश, ये सब कुछ होगा जिससे धरती का ऋतु चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ऋतु चक्र में आए इस भयंकर बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा और फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को खेती के काम में कोई भी फायदा नहीं दिखेगा। फसल न होने से बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी आ जाएगी और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाएगी। नंबर 9, 2023 में दुनिया की एक बहुत बड़ी भूमि बंजर हो जाएगी और ऐसा जल प्रलय और बढ़ते तापमान की वजह से होगा। आपको बता दें कि जल प्रलय के समय इसके बहाव की वजह से खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और धरती का तापमान बढ़ने की वजह से कई सूक्ष्म जीव जंतु जो कुदरती तौर पर उर्वरक का काम करते हैं वो लुप्त हो जाएंगे। इसी वजह से दुनिया भर की मंडियों में खाने के सामान की कमी हो जाएगी और जो सामान होगा वो बहुत महंगा होगा। इसी के चलते कई देशों में तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी और वो खाने का सामान के आयात करते करते ही कंगाल हो जाएंगे। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में कई देशों में सूखे पड़ने के हालात बनेंगे जिसके चलते इंसान और पशुओं दोनों पर ही विपदा आएगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में गर्मी के मौसम में कई देशों में सूखे के हालात होंगे। सूखा इतना भयंकर होगा कि कई देशों में सिंचाई के लिए भी पानी तक नहीं मिलेगा, जिससे फल और सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई देशों में तो खानों के सामान को लेकर दंगा देखने को भी मिल सकता है। नंबर 11, साल 2023 में प्राकृतिक आपदा के चलते किसान हताश हो जाएंगे। किसानों का खेती में नुकसान होगा जिसकी वजह से सरकार और असंतुष्ट किसानों का टकराव होगा। भविष्य मालिका में साफ तौर पर लिखा है कि जिस दिन किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देगा तो समझो महाविनाश तेज हो जाएगा और अब वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है। किसान खेती के काम में मेहनत ज्यादा कर रहा है और फिर भी उसे उचित दाम तक नहीं मिल रहा। कई किसान अपने खेतों को किसी और काम में लेने लगे हैं या फिर वो खेती का काम छोड़कर शहर में बस रहे हैं। नंबर 13, कई नदियों की धारा बदल जाएंगी जिसकी वजह से प्रलय के हालात बनेंगे। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी बिहार राज्य के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत में नदियों की धारा बदलने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बिहार राज्य को हुआ है। कोसी नदी ने जब 2008 में अपनी धारा बदली थी तब 30 लाख लोगों की जान पर बन आई थी। जल प्रलय की वजह से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था। कोसी नदी दुनिया में सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है और 2023 में सभी नदियां लगभग ऐसा ही करेंगी, जिससे कई लोगों की जान चली जाएगी और कई लाखों लोगों की जान पर बन आएगी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे, ये भविष्यवाणी बोल रही है। वैसे अभी तक देखा जाए तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई है।
अब देखना ये है कि जो भविष्य मालिका ने साल 2023 के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो सच है या झूठ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इंसान हमारी प्राकृतिक से खेल रहे हैं, जिसके कारण हमारे भी यहाँ प्राकृतिक आपदा आ सकती है, उससे बचा जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2023 यानी हादसों का साल। धरती पर होगा तूफान, बाढ़ और गर्मी का कोहराम। भविष्य मालिका के दौरान साल 2023 में धरती कुदरत का वो कहर झेलेगी जो आज तक किसी भी साल में नहीं हुआ होगा। साल 2023 में इस धरती का विनाश धीरे धीरे काफी तेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सतर्क करना है। 2023 हादसों का साल, भविष्य मालिका। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 के बारे में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये भविष्य मालिका 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे संत अच्युतानंद दास और सखा पंत ने लिखा है। ध्यान रहे वैसे तो भविष्य बताने वाली दुनिया में कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी 100% सही होती आई है। इसके अनुसार धरती पर महाविनाश का काल 30 सालों तक का है, क्योंकि साल 1998 में ये शुरू हो चुका है। इन 30 सालों के समय में खास तौर पर 2022 से लेकर 2029 तक का समय धरती पर एक महाविनाश लेकर आ रहा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्य मालिका में 2023 के बारे में? महाविनाश पर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 2023। नंबर 1, साल 2023 में जो प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया भर के सारे देश झेलेंगे वो अप्रत्याशित और खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने प्रकृति में जो असंतुलन बनाया है, प्रकृति अब उसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी, और जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी तब होगा महाविनाश, जो बनेगा बड़ी तादाद में इंसानों का काल। नंबर 2, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कई लोगों की जान तक चली जाएगी। 2023 में दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग और धरती पर बढ़ते तापमान से है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कई लोगों की लू लगने, गर्म हवा लगने के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाएगी। 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक हालात देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर 3, धरती के ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। वैसे तो इन ध्रुवों पर जमी बर्फ कई सालों से पिघल रही है, लेकिन 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर इन ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगेगी। हिमालय जैसे पर्वत से भी बर्फ के ग्लेशियर टूट जाएंगे, जिससे नदियों के लुप्त होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं से कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 4, कई घातक गैस वायुमंडल में तैरेगी और साथ में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को रूस की मीथेन गैस से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस में बर्फ पिघलने और जंगल में आग लगने से काफी नीचे ये गैस हवा में पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि धरती पर तापमान को बढ़ाती है। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80% तक नमी सोख सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ा सकती है। नंबर 5, दुनिया भर में पानी की कमी और जमीन के नीचे भी पानी की कमी होने से पीने के पानी में काफी दिक्कत हो जाएगी। और आपको बता दें कि साथ साथ में खेती में भी बहुत नुकसान होगा। साल 2023 में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो जाएगी। पीने का पानी इतना कम हो जाएगा कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। नंबर 6, दुनिया में कई जगह अपने आप धंसने लगेगी। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी जमीन के नीचे पानी की कमी से संबंधित है। दरअसल धरती के नीचे जब पानी कम हो जाता है तो जमीन खोखली हो जाती है और धंस जाती है। हाल ही में यमुना नदी का जल स्तर भी पानी की कमी से काफी नीचे आ गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कब कौन सी जमीन धंस जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वहां भी दिल्ली की जमीन के नीचे 100 किलोमीटर तक पानी की बहुत ज्यादा कमी बताई जा रही है। नंबर 7, ध्रुव पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से
काला समुद्र दिखने लगेगा। इस काले समुद्र के दिखने के बाद धरती का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। ध्यान देने की बात यह है कि धरती के पश्चिमी ध्रुव के नीचे समुद्र काले रंग का है। काला समुद्र सूरज की किरणों की गर्मी को ज्यादा अपने अंदर सोख लेता है। इस वजह से धरती का तापमान और तेजी से बढ़ता जाएगा। साल 2023 में ये प्रक्रिया और भी काफी तेज हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाएगा। नंबर 8, साल 2023 में मौसम का चक्कर बहुत तेजी से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत जैसी ऋतुओं का चक्र खत्म हो जाएगा। सर्दी में गर्मी, बरसात, सूखा, बसंत में बारिश, ये सब कुछ होगा, जिससे धरती का ऋतु चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ऋतु चक्र में आए इस भयंकर बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा और फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को खेती के काम में कोई भी फायदा नहीं दिखेगा। फसल न होने से बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी आ जाएगी और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाएगी। नंबर 9, 2023 में दुनिया की एक बहुत बड़ी भूमि बंजर हो जाएगी और ऐसा जल प्रलय और बढ़ते तापमान की वजह से होगा। आपको बता दें कि जल प्रलय के समय इसके बहाव की वजह से खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और धरती का तापमान बढ़ने की वजह से कई सूक्ष्म जीव जंतु जो कुदरती तौर पर उर्वरक का काम करते हैं वो लुप्त हो जाएंगे। इसी वजह से दुनिया भर की मंडियों में खाने के सामान की कमी हो जाएगी और जो सामान होगा वो बहुत महंगा होगा। इसी के चलते कई देशों में तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी और वो खाने का सामान के आयात करते करते ही कंगाल हो जाएंगे। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में कई देशों में सूखे पड़ने के हालात बनेंगे, जिसके चलते इंसान और पशुओं दोनों पर ही विपदा आएगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में गर्मी के मौसम में कई देशों में सूखे के हालात होंगे। सूखा इतना भयंकर होगा कि कई देशों में सिंचाई के लिए भी पानी तक नहीं मिलेगा, जिससे फल और सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई देशों में तो खानों के सामान को लेकर दंगा देखने को भी मिल सकता है। नंबर 11, साल 2023 में प्राकृतिक आपदा के चलते किसान हताश हो जाएंगे। किसानों का खेती में नुकसान होगा, जिसकी वजह से सरकार और असंतुष्ट किसानों का टकराव होगा। भविष्य मालिका में साफ तौर पर लिखा है कि जिस दिन किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देगा तो समझो महाविनाश तेज हो जाएगा और अब वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है। किसान खेती के काम में मेहनत ज्यादा कर रहा है और फिर भी उसे उचित दाम तक नहीं मिल रहा। कई किसान अपने खेतों को किसी और काम में लेने लगे हैं या फिर वो खेती का काम छोड़कर शहर में बस रहे हैं। नंबर 13, कई नदियों की धारा बदल जाएंगी, जिसकी वजह से प्रलय के हालात बनेंगे। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी बिहार राज्य के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत में नदियों की धारा बदलने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बिहार राज्य को हुआ है। कोसी नदी ने जब 2008 में अपनी धारा बदली थी तब 30 लाख लोगों की जान पर बन आई थी। जल प्रलय की वजह से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था। कोसी नदी दुनिया में सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है और 2023 में सभी नदियां लगभग ऐसा ही करेंगी, जिससे कई लोगों की जान चली जाएगी और कई लाखों लोगों की जान पर बन आएगी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे, ये भविष्यवाणी बोल रही है। वैसे अभी तक देखा जाए तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई है। अब देखना ये है कि जो भविष्य मालिका ने साल 2023 के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो सच है या झूठ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इंसान हमारी प्रकृति से खेल रहे हैं, जिसके कारण हमारे भी यहाँ प्राकृतिक आपदा आ सकती है, उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2023 यानी हादसों का साल। धरती पर होगा तूफान, बाढ़ और गर्मी का कोहराम। भविष्य मालिका के दौरान साल 2023 में धरती कुदरत का वो कहर झेलेगी जो आज तक किसी भी साल में नहीं हुआ होगा। साल 2023 में इस धरती का विनाश धीरे धीरे काफी तेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सतर्क करना है। 2023 हादसों का साल, भविष्य मालिका। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 के बारे में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भविष्य मालिका 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है
और इसे संत अच्युतानंद दास और सखा पंत ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो भविष्य बताने वाली दुनिया में कई ग्रंथ है, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी 100% सही होती आई है। इसके अनुसार धरती पर महाविनाश का काल 30 सालों तक का है, क्योंकि साल 1998 में ये शुरू हो चुका है। इन 30 सालों के समय में खास तौर पर 2022 से लेकर 2029 तक का समय धरती पर एक महाविनाश लेकर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्य मालिका में 2023 के बारे में? महाविनाश पर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 2023। नंबर 1, साल 2023 में जो प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया भर के सारे देश झेलेंगे वो अप्रत्याशित और खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने प्रकृति में जो असंतुलन बनाया है, प्रकृति अब उसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी, और जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी तब होगा महाविनाश, जो बनेगा बड़ी तादाद में इंसानों का काल। नंबर 2, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कई लोगों की जान तक चली जाएगी। 2023 में दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग और धरती पर बढ़ते तापमान से है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कई लोगों की लू लगने, गर्म हवा लगने के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाएगी। 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक हालात देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर 3, धरती के ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। वैसे तो इन ध्रुवों पर जमी बर्फ कई सालों से पिघल रही है, लेकिन 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर इन ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगेगी। हिमालय जैसे पर्वत से भी बर्फ के ग्लेशियर टूट जाएंगे, जिससे नदियों के लुप्त होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं से कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 4, कई घातक गैस वायुमंडल में तैरेगी और साथ में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को रूस की मीथेन गैस से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस में बर्फ पिघलने और जंगल में आग लगने से काफी नीचे ये गैस हवा में पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि धरती पर तापमान को बढ़ाती है। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80% तक नमी सोख सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ा सकती है। नंबर 5, दुनिया भर में पानी की कमी और जमीन के नीचे भी पानी की कमी होने से पीने के पानी में काफी दिक्कत हो जाएगी। और आपको बता दें कि साथ साथ में खेती में भी बहुत नुकसान होगा। साल 2023 में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो जाएगी। पीने का पानी इतना कम हो जाएगा कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। नंबर 6, दुनिया में कई जगह अपने आप धंसने लगेगी। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी जमीन के नीचे पानी की कमी से संबंधित है। दरअसल धरती के नीचे जब पानी कम हो जाता है तो जमीन खोखली हो जाती है और धंस जाती है। हाल ही में यमुना नदी का जल स्तर भी पानी की कमी से काफी नीचे आ गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कब कौन सी जमीन धंस जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वहां भी दिल्ली की जमीन के नीचे 100 किलोमीटर तक पानी की बहुत ज्यादा कमी बताई जा रही है। नंबर 7, ध्रुव पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से काला समुद्र दिखने लगेगा। इस काले समुद्र के दिखने के बाद धरती का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। ध्यान देने की बात यह है कि धरती के पश्चिमी ध्रुव के नीचे समुद्र काले रंग का है। काला समुद्र सूरज की किरणों की गर्मी को ज्यादा अपने अंदर सोख लेता है। इस वजह से धरती का तापमान और तेजी से बढ़ता जाएगा। साल 2023 में ये प्रक्रिया और भी काफी तेज हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाएगा। नंबर 8, साल 2023 में मौसम का चक्कर बहुत तेजी से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत जैसी ऋतुओं का चक्र खत्म हो जाएगा। सर्दी में गर्मी, बरसात, सूखा, बसंत में बारिश, ये सब कुछ होगा, जिससे धरती का ऋतु चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ऋतु चक्र में आए इस भयंकर बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा और फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को खेती के काम में कोई भी फायदा नहीं दिखेगा। फसल न होने से बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी आ जाएगी और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाएगी। नंबर 9, 2023 में दुनिया की एक बहुत बड़ी भूमि बंजर हो जाएगी और ऐसा जल प्रलय और बढ़ते तापमान की वजह से होगा। आपको बता दें कि जल प्रलय के समय इसके बहाव की वजह से खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और धरती का तापमान बढ़ने की वजह से कई सूक्ष्म जीव जंतु जो कुदरती तौर पर उर्वरक का काम करते हैं वो लुप्त हो जाएंगे।
इसी वजह से दुनिया भर की मंडियों में खाने के सामान की कमी हो जाएगी और जो सामान होगा वो बहुत महंगा होगा। इसी के चलते कई देशों में तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी और वो खाने का सामान के आयात करते करते ही कंगाल हो जाएंगे। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में कई देशों में सूखे पड़ने के हालात बनेंगे, जिसके चलते इंसान और पशुओं दोनों पर ही विपदा आएगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में गर्मी के मौसम में कई देशों में सूखे के हालात होंगे। सूखा इतना भयंकर होगा कि कई देशों में सिंचाई के लिए भी पानी तक नहीं मिलेगा, जिससे फल और सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई देशों में तो खानों के सामान को लेकर दंगा देखने को भी मिल सकता है। नंबर 11, साल 2023 में प्राकृतिक आपदा के चलते किसान हताश हो जाएंगे। किसानों का खेती में नुकसान होगा, जिसकी वजह से सरकार और असंतुष्ट किसानों का टकराव होगा। भविष्य मालिका में साफ तौर पर लिखा है कि जिस दिन किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देगा तो समझो महाविनाश तेज हो जाएगा और अब वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है। किसान खेती के काम में मेहनत ज्यादा कर रहा है और फिर भी उसे उचित दाम तक नहीं मिल रहा। कई किसान अपने खेतों को किसी और काम में लेने लगे हैं या फिर वो खेती का काम छोड़कर शहर में बस रहे हैं। नंबर 13, कई नदियों की धारा बदल जाएंगी, जिसकी वजह से प्रलय के हालात बनेंगे। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी बिहार राज्य के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत में नदियों की धारा बदलने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बिहार राज्य को हुआ है। कोसी नदी ने जब 2008 में अपनी धारा बदली थी तब 30 लाख लोगों की जान पर बन आई थी। जल प्रलय की वजह से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था। कोसी नदी दुनिया में सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है और 2023 में सभी नदियां लगभग ऐसा ही करेंगी, जिससे कई लोगों की जान चली जाएगी और कई लाखों लोगों की जान पर बन आएगी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे, ये भविष्यवाणी बोल रही है। वैसे अभी तक देखा जाए तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई है। अब देखना ये है कि जो भविष्य मालिका ने साल 2023 के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो सच है या झूठ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इंसान हमारी प्रकृति से खेल रहे हैं जिसके कारण हमारे भी यहाँ प्राकृतिक आपदा आ सकती है उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2023 यानी हादसों का साल। धरती पर होगा तूफान, बाढ़ और गर्मी का कोहराम। भविष्य मालिका के दौरान साल 2023 में धरती कुदरत का वो कहर झेलेगी जो आज तक किसी भी साल में नहीं हुआ होगा। साल 2023 में इस धरती का विनाश धीरे धीरे काफी तेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सतर्क करना है। 2023 हादसों का साल, भविष्य मालिका। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 के बारे में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भविष्य मालिका 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे संत अच्युतानंद दास और सखा पंत ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो भविष्य बताने वाली दुनिया में कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी 100% सही होती आई है। इसके अनुसार धरती पर महाविनाश का काल 30 सालों तक का है, क्योंकि साल 1998 में ये शुरू हो चुका है। इन 30 सालों के समय में खास तौर पर 2022 से लेकर 2029 तक का समय धरती पर एक महाविनाश लेकर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्य मालिका में 2023 के बारे में? महाविनाश पर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 2023। नंबर 1, साल 2023 में जो प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया भर के सारे देश झेलेंगे वो अप्रत्याशित और खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने प्रकृति में जो असंतुलन बनाया है, प्रकृति अब उसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी और जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी तब होगा महाविनाश, जो बनेगा बड़ी तादाद में इंसानों का काल। नंबर 2, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कई लोगों की जान तक चली जाएगी। 2023 में दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग और धरती पर बढ़ते तापमान से है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कई लोगों की लू लगने, गर्म हवा लगने के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाएगी। 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक हालात देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर 3, धरती के ग्लेशियर टूट जाएंगे
ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। वैसे तो इन ध्रुवों पर जमी बर्फ कई सालों से पिघल रही है, लेकिन 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर इन ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगेगी। हिमालय जैसे पर्वत से भी बर्फ के ग्लेशियर टूट जाएंगे, जिससे नदियों के लुप्त होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं से कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 4, कई घातक गैस वायुमंडल में तैरेगी और साथ में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को रूस की मीथेन गैस से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस में बर्फ पिघलने और जंगल में आग लगने से काफी नीचे ये गैस हवा में पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि धरती पर तापमान को बढ़ाती है। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80% तक नमी सोख सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ा सकती है। नंबर 5, दुनिया भर में पानी की कमी और जमीन के नीचे भी पानी की कमी होने से पीने के पानी में काफी दिक्कत हो जाएगी। और आपको बता दें कि साथ साथ में खेती में भी बहुत नुकसान होगा। साल 2023 में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो जाएगी। पीने का पानी इतना कम हो जाएगा कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। नंबर 6, दुनिया में कई जगह अपने आप धंसने लगेगी। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी जमीन के नीचे पानी की कमी से संबंधित है। दरअसल धरती के नीचे जब पानी कम हो जाता है तो जमीन खोखली हो जाती है और धंस जाती है। हाल ही में यमुना नदी का जल स्तर भी पानी की कमी से काफी नीचे आ गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कब कौन सी जमीन धंस जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वहां भी दिल्ली की जमीन के नीचे 100 किलोमीटर तक पानी की बहुत ज्यादा कमी बताई जा रही है। नंबर 7, ध्रुव पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से काला समुद्र दिखने लगेगा। इस काले समुद्र के दिखने के बाद धरती का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। ध्यान देने की बात यह है कि धरती के पश्चिमी ध्रुव के नीचे समुद्र काले रंग का है। काला समुद्र सूरज की किरणों की गर्मी को ज्यादा अपने अंदर सोख लेता है। इस वजह से धरती का तापमान और तेजी से बढ़ता जाएगा। साल 2023 में ये प्रक्रिया और भी काफी तेज हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाएगा। नंबर 8, साल 2023 में मौसम का चक्कर बहुत तेजी से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत जैसी ऋतुओं का चक्र खत्म हो जाएगा। सर्दी में गर्मी, बरसात, सूखा, बसंत में बारिश, ये सब कुछ होगा, जिससे धरती का ऋतु चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ऋतु चक्र में आए इस भयंकर बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा और फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को खेती के काम में कोई भी फायदा नहीं दिखेगा। फसल न होने से बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी आ जाएगी और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाएगी। नंबर 9, 2023 में दुनिया की एक बहुत बड़ी भूमि बंजर हो जाएगी और ऐसा जल प्रलय और बढ़ते तापमान की वजह से होगा। आपको बता दें कि जल प्रलय के समय इसके बहाव की वजह से खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और धरती का तापमान बढ़ने की वजह से कई सूक्ष्म जीव जंतु जो कुदरती तौर पर उर्वरक का काम करते हैं वो लुप्त हो जाएंगे। इसी वजह से दुनिया भर की मंडियों में खाने के सामान की कमी हो जाएगी और जो सामान होगा वो बहुत महंगा होगा। इसी के चलते कई देशों में तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी और वो खाने का सामान के आयात करते करते ही कंगाल हो जाएंगे। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में कई देशों में सूखे पड़ने के हालात बनेंगे, जिसके चलते इंसान और पशुओं दोनों पर ही विपदा आएगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में गर्मी के मौसम में कई देशों में सूखे के हालात होंगे। सूखा इतना भयंकर होगा कि कई देशों में सिंचाई के लिए भी पानी तक नहीं मिलेगा, जिससे फल और सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई देशों में तो खानों के सामान को लेकर दंगा देखने को भी मिल सकता है। नंबर 11, साल 2023 में प्राकृतिक आपदा के चलते किसान हताश हो जाएंगे। किसानों का खेती में नुकसान होगा, जिसकी वजह से सरकार और असंतुष्ट किसानों का टकराव होगा। भविष्य मालिका में साफ तौर पर लिखा है कि जिस दिन किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देगा तो समझो महाविनाश तेज हो जाएगा और अब वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है। किसान खेती के काम में मेहनत ज्यादा कर रहा है और फिर भी उसे उचित दाम तक नहीं मिल रहा। कई किसान अपने खेतों को किसी और काम में लेने लगे हैं या फिर वो खेती का काम छोड़कर शहर में बस रहे हैं। नंबर 13, कई नदियों की धारा बदल जाएंगी, जिसकी वजह से प्रलय के हालात बनेंगे। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी बिहार राज्य के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत में नदियों की धारा बदलने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बिहार राज्य को हुआ है। कोसी नदी ने जब 2008 में अपनी धारा बदली थी तब 30 लाख लोगों की जान पर बन आई थी। जल प्रलय की वजह से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था
कोसी नदी दुनिया में सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है और 2023 में सभी नदियां लगभग ऐसा ही करेंगी, जिससे कई लोगों की जान चली जाएगी और कई लाखों लोगों की जान पर बन आएगी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे, ये भविष्यवाणी बोल रही है। वैसे अभी तक देखा जाए तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई है। अब देखना ये है कि जो भविष्य मालिका ने साल 2023 के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो सच है या झूठ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इंसान हमारी प्राकृतिक से खेल रहे हैं, जिसके कारण हमारे भी यहाँ प्राकृतिक आपदा आ सकती है, उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2023 यानी हादसों का साल। धरती पर होगा तूफान, बाढ़ और गर्मी का कोहराम। भविष्य मालिका के दौरान साल 2023 में धरती कुदरत का वो कहर झेलेगी जो आज तक किसी भी साल में नहीं हुआ होगा। साल 2023 में इस धरती का विनाश धीरे धीरे काफी तेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सतर्क करना है। 2023 हादसों का साल, भविष्य मालिका। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 के बारे में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भविष्य मालिका 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे संत अच्युतानंद दास और सखा पंत ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो भविष्य बताने वाली दुनिया में कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी 100% सही होती आई है। इसके अनुसार धरती पर महाविनाश का काल 30 सालों तक का है, क्योंकि साल 1998 में ये शुरू हो चुका है। इन 30 सालों के समय में खास तौर पर 2022 से लेकर 2029 तक का समय धरती पर एक महाविनाश लेकर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्य मालिका में 2023 के बारे में? महाविनाश पर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 2023। नंबर 1, साल 2023 में जो प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया भर के सारे देश झेलेंगे वो अप्रत्याशित और खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने प्रकृति में जो असंतुलन बनाया है, प्रकृति अब उसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी, और जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी तब होगा महाविनाश, जो बनेगा बड़ी तादाद में इंसानों का काल। नंबर 2, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कई लोगों की जान तक चली जाएगी। 2023 में दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग और धरती पर बढ़ते तापमान से है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कई लोगों की लू लगने, गर्म हवा लगने के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाएगी। 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक हालात देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर 3, धरती के ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। वैसे तो इन ध्रुवों पर जमी बर्फ कई सालों से पिघल रही है, लेकिन 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर इन ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगेगी। हिमालय जैसे पर्वत से भी बर्फ के ग्लेशियर टूट जाएंगे, जिससे नदियों के लुप्त होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं से कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 4, कई घातक गैस वायुमंडल में तैरेगी और साथ में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को रूस की मीथेन गैस से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस में बर्फ पिघलने और जंगल में आग लगने से काफी नीचे ये गैस हवा में पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि धरती पर तापमान को बढ़ाती है। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80% तक नमी सोख सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ा सकती है। नंबर 5, दुनिया भर में पानी की कमी और जमीन के नीचे भी पानी की कमी होने से पीने के पानी में काफी दिक्कत हो जाएगी। और आपको बता दें कि साथ साथ में खेती में भी बहुत नुकसान होगा। साल 2023 में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो जाएगी। पीने का पानी इतना कम हो जाएगा कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। नंबर 6,
दुनिया में कई जगह अपने आप धंसने लगेगी। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी जमीन के नीचे पानी की कमी से संबंधित है। दरअसल धरती के नीचे जब पानी कम हो जाता है तो जमीन खोखली हो जाती है और धंस जाती है। हाल ही में यमुना नदी का जल स्तर भी पानी की कमी से काफी नीचे आ गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कब कौन सी जमीन धंस जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ भी दिल्ली की जमीन के नीचे 100 किलोमीटर तक पानी की बहुत ज्यादा कमी बताई जा रही है। नंबर 7, ध्रुव पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से काला समुद्र दिखने लगेगा। इस काले समुद्र के दिखने के बाद धरती का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। ध्यान देने की बात यह है कि धरती के पश्चिमी ध्रुव के नीचे समुद्र काले रंग का है। काला समुद्र सूरज की किरणों की गर्मी को ज्यादा अपने अंदर सोख लेता है। इस वजह से धरती का तापमान और तेजी से बढ़ता जाएगा। साल 2023 में ये प्रक्रिया और भी काफी तेज हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाएगा। नंबर 8, साल 2023 में मौसम का चक्कर बहुत तेजी से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत जैसी ऋतुओं का चक्र खत्म हो जाएगा। सर्दी में गर्मी, बरसात, सूखा, बसंत में बारिश, ये सब कुछ होगा, जिससे धरती का ऋतु चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ऋतु चक्र में आए इस भयंकर बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा और फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को खेती के काम में कोई भी फायदा नहीं दिखेगा। फसल न होने से बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी आ जाएगी और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाएगी। नंबर 9, 2023 में दुनिया की एक बहुत बड़ी भूमि बंजर हो जाएगी और ऐसा जल प्रलय और बढ़ते तापमान की वजह से होगा। आपको बता दें कि जल प्रलय के समय इसके बहाव की वजह से खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और धरती का तापमान बढ़ने की वजह से कई सूक्ष्म जीव जंतु जो कुदरती तौर पर उर्वरक का काम करते हैं वो लुप्त हो जाएंगे। इसी वजह से दुनिया भर की मंडियों में खाने के सामान की कमी हो जाएगी और जो सामान होगा वो बहुत महंगा होगा। इसी के चलते कई देशों में तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी और वो खाने का सामान के आयात करते करते ही कंगाल हो जाएंगे। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में कई देशों में सूखे पड़ने के हालात बनेंगे, जिसके चलते इंसान और पशुओं दोनों पर ही विपदा आएगी। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 में गर्मी के मौसम में कई देशों में सूखे के हालात होंगे। सूखा इतना भयंकर होगा कि कई देशों में सिंचाई के लिए भी पानी तक नहीं मिलेगा, जिससे फल और सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई देशों में तो खानों के सामान को लेकर दंगा देखने को भी मिल सकता है। नंबर 11, साल 2023 में प्राकृतिक आपदा के चलते किसान हताश हो जाएंगे। किसानों का खेती में नुकसान होगा, जिसकी वजह से सरकार और असंतुष्ट किसानों का टकराव होगा। भविष्य मालिका में साफ तौर पर लिखा है कि जिस दिन किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देगा तो समझो महाविनाश तेज हो जाएगा और अब वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है। किसान खेती के काम में मेहनत ज्यादा कर रहा है और फिर भी उसे उचित दाम तक नहीं मिल रहा। कई किसान अपने खेतों को किसी और काम में लेने लगे हैं या फिर वो खेती का काम छोड़कर शहर में बस रहे हैं। नंबर 13, कई नदियों की धारा बदल जाएंगी, जिसकी वजह से प्रलय के हालात बनेंगे। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी बिहार राज्य के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत में नदियों की धारा बदलने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बिहार राज्य को हुआ है। कोसी नदी ने जब 2008 में अपनी धारा बदली थी तब 30 लाख लोगों की जान पर बान आई थी। जल प्रलय की वजह से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था। कोसी नदी दुनिया में सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है और 2023 में सभी नदियां लगभग ऐसा ही करेंगी, जिससे कई लोगों की जान चली जाएगी और कई लाखों लोगों की जान पर बान आएगी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे, ये भविष्यवाणी बोल रही है। वैसे अभी तक देखा जाए तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई है। अब देखना ये है कि जो भविष्य मालिका ने साल 2023 के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो सच है या झूठ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इंसान हमारी प्रकृति से खेल रहे हैं, जिसके कारण हमारे भी यहाँ प्राकृतिक आपदा आ सकती है, उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2023 यानी हादसों का साल। धरती पर होगा तूफान, बाढ़ और गर्मी का कोहराम। भविष्य मालिका के दौरान साल 2023 में धरती कुदरत का वो कहर झेलेगी जो आज तक किसी भी साल में नहीं हुआ होगा। साल 2023 में
इस धरती का विनाश धीरे धीरे काफी तेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सतर्क करना है। 2023 हादसों का साल, भविष्यवाणी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 के बारे में भविष्यवाणी की भविष्यवाणियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भविष्यवाणी 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे संत अच्युतानंद दास और सखा पंत ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो भविष्य बताने वाली दुनिया में कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्यवाणी सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्यवाणी की भविष्यवाणी 100% सही होती आई है। इसके अनुसार धरती पर महाविनाश का काल 30 सालों तक का है, क्योंकि साल 1998 में ये शुरू हो चुका है। इन 30 सालों के समय में खास तौर पर 2022 से लेकर 2029 तक का समय धरती पर एक महाविनाश लेकर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्यवाणी में 2023 के बारे में? महाविनाश पर भविष्यवाणी की भविष्यवाणियां 2023। नंबर 1, साल 2023 में जो प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया भर के सारे देश झेलेंगे वो अप्रत्याशित और खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने प्रकृति में जो असंतुलन बनाया है, प्रकृति अब उसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी और जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी तब होगा महाविनाश, जो बनेगा बड़ी तादाद में इंसानों का काल। नंबर 2, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कई लोगों की जान तक चली जाएगी। 2023 में दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। भविष्यवाणी की भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग और धरती पर बढ़ते तापमान से है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कई लोगों की लू लगने, गर्म हवा लगने के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाएगी। 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक हालात देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर 3, धरती के ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। वैसे तो इन ध्रुवों पर जमी बर्फ कई सालों से पिघल रही है, लेकिन 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर इन ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगेगी। हिमालय जैसे पर्वत से भी बर्फ के ग्लेशियर टूट जाएंगे, जिससे नदियों के लुप्त होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं से कई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 4, कई घातक गैस वायुमंडल में तैरेगी और साथ में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्यवाणी की इस भविष्यवाणी को रूस की मीथेन गैस से जोड़कर देखा जा रहा है।